हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ तक 8 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। मतलब 8 भाग जो हमारे संविधान के अंदर होते हैं, उनके भागों के बारे में, 8 भागों के और उनके विषय में, मतलब एक पहले भाग में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है, 8वें भाग तक उनके विषय में पढ़ लिया था। और उनके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, मतलब कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट से रिलेट करता है, तो 8th पार्ट तक हमने उन आर्टिकल्स के बारे में भी सारा कुछ पढ़ लिया था। तो 9th हमारा शुरू हुआ था, मतलब 9th का हमने स्टार्ट किया था। तो अब ऐसा करते हैं, जो हमारा 9th भाग है, जो पंचायतें हैं, जिसमें पंचायतें आती हैं, उसको हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से हम वहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा संविधान का जो 9वां भाग है, कौन सा भाग? 9वां भाग, 9th। तो 9th भाग जो है हमारा संविधान का, उसमें क्या आता है? 9वें भाग के अंदर क्या आती है? पंचायतें आती हैं। क्या आती हैं? पंचायतें। ठीक है, तो क्या आती है 9वें भाग के अंदर? पंचायतें। तो हमारी जो पंचायत है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, अब हम ये देखेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 243 से 243 अणे तक। अणे क्या है? क्लॉज है ये। मतलब जैसे 243 है तो उसका भाग है, क्या क्या है, ऐसे इस तरीके से ना। तो आर्टिकल 243 के अणे भाग तक क्या आता है? 243 के अणे भाग तक। तो ये हमको किस बारे में बताता है? ये हमको पंचायतों के बारे में बताता है। ठीक है, जो पंचायतें वगैरह होती हैं, तो उससे संबंधित है। फिर उसके बाद हमारा जो 9वां भाग है, हमारा जो 9वां भाग है, मतलब भाग तो यही है, 9वें का ए, 9वें का बी, लेकिन वैसे हम काउंट करेंगे तो 10 11 ऐसे बैठेगा ना। तो 9वें का ए भाग आता है। फिर उसके बाद तो जो 9वें का ए भाग है, वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है नगर पालिकाएं। किससे? नगर पालिकाएं। किससे संबंधित है वो? नगर पालिकाएं। मतलब नगर पालिकाओं से संबंधित है। 9वां भाग हो गया पंचायतों से संबंधित। 9वें का एक किससे संबंधित हो गया? नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ये जो हमारा नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है? ये आता है आर्टिकल 243 के तय क्लॉज से लेकर 243 के 6 क्लॉज तक। ठीक है, तय से 6 तक। तो तय से 6 तक हमारा क्या आता है? नगर पालिका हमारे संविधान का 9वां भाग आता है। अब उसके बाद अब हमारा आ गया 9th का ही बी पार्ट। अब जो हमारा 9th है, 9th का ए पार्ट हो गया, अब 9th का बी पार्ट आता है। तो 9th का जो बी पार्ट है, वो हमको किस बारे में बताता है? वो बताता है हमको सहकारी समितियों के बारे में। किसके बारे में? सहकारी समितियां। मतलब जो सहकारी समितियां वगैरह होती हैं, तो उसके बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? हमारा जो संविधान का 9वें का जो बी भाग है, संविधान का जो 9वां भाग है, उसका बी पार्ट जो है, उसके से हमको सहकारी समितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो ये हमारी सहकारी समितियां हैं, ये हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 243 के 243 के ही ZH पार्ट से लेकर 243 के ZT पार्ट तक। कहाँ तक? 243 के ZH से लेकर 243 के ZT तक। तो ये हमको किस बारे में बताता है? ये हमको सहकारी समितियों के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? सहकारी समितियों के बारे में बताता है। ठीक है, तो किसी को ये लगता हो कि हाँ 25 भाग कैसे हैं, 22 भाग बताए गए हैं, या फिर 22 भाग हैं, 25 भाग हैं। तो अब जब हमको ये 9वां हो गया, 9वें का ए, 9वें का बी, तो ये 9 10 11, तो 11वां तो यही हो गया ना। इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से क्या है? 25 भाग बैठते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अपने 10वां जो हमारा भाग है, 10वें भाग की तरफ चलते हैं। तो 10वां भाग हमको किस बारे में बताता है, उस बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब आ गई हमारे 10वें भाग की बारी। जो हमारा संविधान है, उस संविधान का जो 10वां भाग है उसकी बारी आ गई, मतलब जो उसका 10th पार्ट है। तो हमारे जो संविधान का 10th पार्ट है वो हमको किस बारे में बताता है? वो हमको बताता है अनुसूचित एवं जनजाति, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, जनजातीय क्षेत्र। तो हमारे जो संविधान का 10वां भाग है वो हमको उसमें किस बारे में बताया गया है, उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है जो अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र होता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, एक मिनट, जनजातीय क्षेत्र। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में हमको कौन से भाग से पता चलता है, या कौन सा भाग है वो हमारे संविधान का? वो हमारे संविधान का कौन सा भाग है? वो हमारे संविधान का 10वां भाग है। ठीक है, तो वो हमको कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक बताता है, या हमारा जो संविधान का 10वां भाग है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 244 से, आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 के कै क्लॉज तक। कहाँ तक? कै क्लॉज तक। तो ये कौन सा भाग है? मतलब 244 से 244 के जो कै क्लॉज है, तो वो हमको संविधान के 10वें भाग यानी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कौन सा भाग आता है? हमारे संविधान का 11वां भाग आता है। ठीक है, हमारे संविधान का कौन सा भाग आता है? नेक्स्ट आता है हमारे संविधान का 11वां भाग। तो हमारे संविधान का जो 11वां भाग आता है, हमको वो किस बारे में बताता है? संविधान का जो 11th पार्ट है, जो 11वां भाग है, वो हमको क्या बताता है? वो हमको बताता है, क्या बात बताता है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो हमारा जो संविधान का जो 11वां भाग है वो हमको किस बारे में बताता है, किस विषय के बारे में बताता है? जो संघ है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सेंटर कह सकते हैं, जो सेंटर है, जो संघ है, और जो राज्य हैं, उनके बीच में जो भी संबंध है उसके बारे में हमको बताता है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? ये है हमारा आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263, यानी कि आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263। तो ये हमको कौन से बारे में बताता है, क्या जानकारी देता है? तो संघ और राज्य के जो बीच संबंध है, ये उनसे रिलेटेड हमको जानकारी देता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे संविधान का कौन सा भाग? 11वां भाग। अब इसके अंदर भी जो 11वां भाग है उसमें भी क्या है? उसमें अध्याय दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अध्याय। तो पहला अध्याय किसके बारे में बता रहा है? अध्याय 1। तो अध्याय 1 जो है वो हमको क्या जानकारी देता है? किस बारे में जानकारी दे रहा है? तो वो हमको बता रहा है विधायी संबंध के बारे में। किसके बारे में? विधायी संबंध के बारे में। विधायी संबंध के बारे में। किसके बारे में? विधायी संबंध के बारे में। कौन सा आर्टिकल हमको बता रहा है? मतलब 11वें का जो अध्याय पहला है, तो वो बता रहा है हमको किस बारे में बता रहा है? हमको विधायी संबंधों के बारे में बता रहा है, मतलब विधायियों के जो संबंध होते हैं उनके बारे में बता रहा है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? ये है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है। ठीक है, तो ये क्या है? विधायी संबंध जो होते हैं उनके बारे में हमको जानकारी देता है। अब इसमें दूसरा अध्याय आता है। दूसरा अध्याय हमको किस बारे में बताता है? जो हमारा अध्याय 2 है,
क्या, अध्याय 2 जो है वो हमको किस बारे में बताता है, वो हमको किस बारे में जानकारी देता है। जो अध्याय 2 है तो वो देता है हमको प्रशासनिक संबंधों के बारे में। किसके बारे में, प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। मतलब जो प्रशासन आदि के जो संबंध होते हैं उनके बारे में बताता है। तो हमको किसके बारे में बताता है, प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक। कहाँ तक, आर्टिकल 263 तक क्या आता है हमारा, प्रशासनिक संबंध जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल 253 से 263 तक 256 से 263 तक आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये है हमारा संविधान का 11वां भाग, जो राज्य और संघ के बीच संबंधों के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे 12वां भाग। हमारे संविधान का जो 12वां भाग है वो हमको क्या जानकारी देता है, क्या बताता है, वो जानते हैं। चलिए, तो संविधान का जो कौन सा भाग, संविधान का जो 12वां भाग है, कौन सा भाग, संविधान का 12वां भाग, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 12th पार्ट है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताता है, तो ऐसे ही इसमें भी अध्याय हैं। तो वित्त संपत्ति किसके बारे में, वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में कौन बताता है हमको, वित्त के बारे में बताता है हमको, संपत्ति के बारे में बताता है, और संविधाएं और वाद के बारे में, मतलब जो संविधाएं वगैरह होती हैं, संविधाएं एवं वाद आदि के बारे में, एवं वाद। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है, ये हमारे संविधान के 12वें भाग में है। क्या क्या चीज़ें हैं, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 264 से 300 के ए पार्ट तक, मतलब सब क्लॉज ए तक ये आर्टिकल है। ठीक है, तो सब क्लॉज ए तक है। तो कौन सा है ये, जो हमारा 12वां भाग है संविधान का, जो वित्त, संपत्ति, संविधाएं एवं वाद, इनके बारे में बताता है। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ये आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 के क्लॉज ए तक है। ठीक है, इससे संबंधित है। चलिए, अब इसमें अध्याय फर्स्ट आता है, तो जो हमारा 12वां भाग है इसका जो अध्याय 1 है, क्या, अध्याय 1। तो अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 हमको किसके बारे में बताता है, वित्त के बारे में। किसके बारे में, वित्त के बारे में। किसके बारे में हमको बताता है ये, वित्त के बारे में, मतलब वित्त आदि, वित्त से संबंधित जो भी बातें हैं हमको अध्याय 1 से पता चलती हैं, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 264 से 291, आर्टिकल 264 से आर्टिकल 291 तक। तो ये हमको कौन सा भाग बताता है, जो अध्याय 1 है हमारे 12वें भाग का, तो वो हमको इसके बारे में बताता है। चलिए अब दूसरे अध्याय पर चलते हैं, जो इसका दूसरा अध्याय है। कौन सा, अध्याय 2। तो हमारा जो संविधान का जो 12वां भाग है उसका जो दूसरा अध्याय है वो हमको किसके बारे में बताता है, वो हमको ऋण लेने के बारे में बताता है। मतलब ऋण आदि हम किस प्रकार से ले सकते हैं, जो ऋण लेते हैं, ऋण लेना, लोन वगैरह जो हमको बताता है। तो वो हमको कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बारे में बताता है, मतलब कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 292 से आर्टिकल 293। तो ये 292 से 293 जो आर्टिकल है उसमें किस बारे में बताया गया है, ऋण लेने के, ऋण संबंधित जो भी मामले होते हैं उनके बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, चलिए अब अध्याय 3, क्या, अध्याय 3, कौन सा अध्याय,
अध्याय 3। तो जो हमारा अध्याय 3 है वो हमको किस बारे में जानकारी देता है, हमको क्या क्या बातें बताता है? तो वो हमको क्या बताता है? संपत्ति क्या? संपत्ति संविदाएं अधिकार। मतलब जो भी हमारे संपत्ति के और जो संविधाएं वगैरह होती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमको अधिकार हैं उसके बारे में हमको बताता है। मतलब संपत्ति संविधाएं अधिकार, और इसके साथ ही और क्या चीज़ है? वाद और बाध्यताएं। अधिकार, वाद एवं बाध्यताएं। क्या है? वाद एवं बाध्यताएं। तो ये हमको कौन से अध्याय के से पता चलता है? संपत्ति के बारे में, संविदाओं के बारे में, जो अधिकार संविदाएं संबंधित जो भी अधिकार हैं, वाद और बाध्यताएं जो हैं, तो उसके बारे में हमको कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक जानकारी मिलती है? तो हमको मिलती है जो जानकारी आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक। आर्टिकल 294 से 294 से आर्टिकल 300 तक। तो हमको इस बारे में क्या मिलती है? इस बारे में हमको जानकारी मिलती है या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? अध्याय 4 आता है। क्या आता है? इसको क्या करते हैं? इसको यहाँ से रब कर देते हैं। चौथा अध्याय जो आता है, चौथा अध्याय किससे संबंधित है वो जानते हैं, वो देखते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब जो हमारा जो संविधान का कौन सा भाग है, जो 12वां भाग है, उसका जो चौथा अध्याय है, तो चौथा अध्याय हमको क्या बताता है? अध्याय 4। अध्याय 4। तो ये वही अध्याय है जिसको जो संपत्ति का अधिकार, जो क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार ये वही है जो हमारे फंडामेंटल राइट से हटकर, मतलब पहले हमको संपत्ति का अधिकार था, फिर हमको कानूनी अधिकार हो गया था, जो हमारे कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 के एक क्लॉज में है। किस में है? आर्टिकल 300 के या आर्टिकल 300 के क्लॉज 1 के अंदर है। तो क्या है हमका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो 12वें भाग के चौथे अध्याय में है। किस में है? 12वें भाग के चौथे अध्याय में है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब 13वें भाग की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? 13वें भाग की तरफ आते हैं। तो जो 13वां भाग है वो हमको क्या बताता है, क्या जानकारी देता है, उसके विषय क्या है उसका, और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आता है, उसके बारे में अब जानते हैं। चलिए, तो जो 13वां अध्याय है वो हमको क्या बताता है? वो हमें किस बारे में जानकारी देता है? वो किसके बारे में जानकारी देता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर? जो हमारे भारत देश है, भारत के राज्य क्षेत्र के जो भीतर है, व्यापक वाणिज्य किसके अंदर? जो हमारा भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर जो व्यापक वाणिज्य क्या है? व्यापक वाणिज्य एवं समागम। क्या है? व्यापक वाणिज्य एवं समागम।
तो हमारा जो संविधान है, संविधान का जो 13वां भाग है, जो 13 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको किस बारे में बताता है? जो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो उनके भीतर जो भी व्यापक क्या चीज़, व्यापक वाणिज्य और समागम में है, जो या भी व्यापक वाणिज्य एवं जो समागम में है, उनके बारे में हमको जानकारी देता है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक से संबंधित है? तो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। कहाँ तक? 307 तक। कहाँ तक है? 301 से लेकर 307 तक। तो जो हमारा आर्टिकल 301 है टू 307 हमको किस बारे में बताता है? हमारे संविधान का जो 13वां भाग है, जो किससे संबंधित है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य एवं समागम में। तो उसके बारे में हमको ये समागम, ठीक है, समागम में नहीं, समागम, तो उसके बारे में हमको ये जानकारी देता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट 14वें भाग की तरफ चलते हैं, जो 14th पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14 पार्ट है उसके बारे में हम चलते हैं। चलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14वां भाग है, जो 14th पार्ट है, वो हमको किस बारे में जानकारी देता है? किस बारे में बताता है? जो संघ और राज्य हैं हमारे, जो संघ एवं राज्य के बीच क्या? संघ एवं राज्य के बीच जो भी क्या है, या फिर हम कह सकते हैं संघ और राज्य के जो अधीन, बीच नहीं, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, अधीन सेवाएं, मतलब जो हमारा संघ है और राज्य है उनके बीच या उनके अधीन जो भी जितनी भी सेवाएं हैं, तो उसके बारे में हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग बताता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे संविधान का 14वां भाग हमको उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, तो 308 से लेकर 323 तक। तो हमको 14वें भाग क्या बताता है? आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। तो इसमें भी क्या है? 2 अध्याय हैं, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। तो अध्याय 1, जो अध्याय 1 है, क्या? अध्याय 1। तो जो हमारा अध्याय 1 है वो हमको क्या जानकारी देता है? वो हमको किस बारे में बताता है? वो हमको सेवाएं, जो भी हमारी सेवाएं हैं उनके बारे में बताता है। मतलब जितनी भी जो भी सेवाएं हैं उनके बारे में बताता है, जो सेवाओं के बारे में बताता है। मतलब जो भी जितनी भी सेवाएं हैं उनके बारे में हमको जानकारी देता है। तो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 308 से लेकर 315 तक। ठीक है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 308 से लेकर सॉरी 15 नहीं, 14, गलती से मिस्टेक हो गई, आर्टिकल 14 तक। ठीक है, तो जो 14th पार्ट का जो अध्याय 2 है वो सेवाओं के बारे में जानकारी देता है। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 308 टू 314। तो ये जितनी भी बातें हैं हमको इससे सब पता चलती हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट अध्याय आता है इसी के अंदर, 14वें भाग के अंदर, अध्याय 2। तो जो हमारा दूसरा अध्याय है, जो सेकंड अध्याय है 14वें भाग में, वो हमको किसके बारे में बताता है? वो हमको लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। लोक सेवा आयोग। ठीक है, उनके बारे में हमको जानकारी देता है। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 315 से 323 तक। ठीक है, मतलब हमारा जो
संविधान है, संविधान का जो 14वां भाग है और 14वें भाग का जो दूसरा अध्याय है हमको किस बारे में जानकारी देता है, जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में हमको सब जानकारी देता है। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 315 से आर्टिकल 223 तक, मतलब आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे संविधान का 14वां भाग। अब आगे कहाँ पर आते हैं? अब आगे हमारा जो इससे अगला भाग है उस पर आते हैं। हमारा जो संविधान का 14वें से जो अगला भाग है उस पर आते हैं। तो 14वें का ही क्या पार्ट है? ये क्या है? 14वें का ही क्या पार्ट है? अगला जो है हमारा संविधान का जो भाग है वो 14वें का ही क्या पार्ट है। तो वो हमको किस बारे में जानकारी देता है? वो हमको अधिकरण के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? अधिकरण के बारे में। मैं सिर्फ अभी आपको जो हमारा संविधान है उसके भागों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, संविधान के अंदर जितने भी भाग है, किस भाग को किस नाम से जानते हैं या कौन से आर्टिकल से संबंधित है, सिर्फ मैं आपको इतनी जानकारी दे रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में आपको मैं कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। सिर्फ स्टार्टिंग में हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो मैं सब सिर्फ आपको उस सब के बारे में बता रही हूँ। तो जो हमारे 14वें का जो क्या पार्ट है वो किसके बारे में हमको बताता है? वो अधिकरण, सॉरी अधिकार नहीं, अधिकरण। तो वो अधिकरण के बारे में हमको जानकारी देता है। अब ये है कौन से आर्टिकल से संबंधित? तो ये हमारे कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 223 के कै से ख तक। आर्टिकल 323 के नहीं, सॉरी 223 के, सॉरी 323 के कै क्लॉज से 323 के ख क्लॉज तक। तो ये कौन सा आर्टिकल है? मतलब जो अधिकरण है वो हमारे 323 जो हमारा आर्टिकल है उसके कै क्लॉज से 323 के ख क्लॉज तक है। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला आता है हमारा 15वां भाग। जो हमारा संविधान है उसका 15वां भाग आता है। कौन सा भाग आता है हमारे संविधान का? 15वां भाग। तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान का जो 15वां भाग है वो हमको किस बारे में बताता है या किस बारे में जानकारी देता है? वो हमको निर्वाचन के बारे में बताता है। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। हमको किस बारे में जानकारी देता है? वो हमको निर्वाचन के बारे में जानकारी देता है। तो जो निर्वाचन है हमारा, वो हमारा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक से संबंधित है? तो वो है हमारा आर्टिकल 324 से 339 तक। कहाँ तक? 324 से 329 के क्लॉज कै तक। कै, ठीक है। तो निर्वाचन जो है, तो निर्वाचन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 324 टू 329, मतलब कि आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के कै पार्ट तक। ठीक है, तो अभी तो 15 भाग हुए हैं हमारे संविधान के, लेकिन अभी बहुत काफ़ी रह रहा है। तो ऐसा करते हैं इसको इतना ही रहने देते हैं। तो बाकी जो 16, 17 से लेकर जो 22 पार्ट तक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि हो नहीं पाएगा, क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आपके जो भी सजेशंस है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, तो मुझे तो ज्योग्राफी ठीक लग रहा है, तो ऐसे करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हम अपना ज्योग्राफी रख लेंगे और ज्योग्राफी हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वन लाइनर की फॉर्म में या मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं, बट डिटेल में बिल्कुल वन लाइनर की फॉर्म में हम अपना जो ज्योग्राफी है हमारा, थोड़ा मैं आपको उसमें समझाती भी चलूँगी, तो उसमें हम वो क्लास अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।